दुनिया में -300 डिग्री सेल्सियस कभी पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ अर्थ पर नहीं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, इस यूनिवर्स में टेम्परेचर की एक फाइनल लिमिट एग्जिस्ट करती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो। और नेचर का यह रूल इतना स्ट्रिक्ट है कि इससे सिर्फ 1 डिग्री नीचे जाना भी इम्पॉसिबल है। मतलब -274 डिग्री सेल्सियस जैसा कोई टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इसके नीचे टेम्परेचर जाना फिजिक्स के रूल्स तोड़ने जैसा है। ना इंसान, ना सबसे एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन और ना ही फ्यूचर की कोई सुपर टेक्नोलॉजी कभी भी इससे नीचे का टेम्परेचर बना नहीं पाएगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर यूनिवर्स ने यह सीमा लगाई क्यों है? क्या होता है इस टेम्परेचर पर कि नेचर खुद बोलती है, बस अब और नीचे नहीं। हम लोग बचपन से सोचते हैं कि टेम्परेचर बस गर्मी और ठंड है, लेकिन असल में टेम्परेचर हीट नहीं है। टेम्परेचर मतलब एटम्स की मूवमेंट। हाँ, किसी भी चीज के अंदर मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स जितना तेज मूव और वाइब्रेट करते हैं, उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है। जैसे उबलते पानी के मॉलिक्यूल्स क्रेजी स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, उनकी मूवमेंट भी स्लो होने लगती है। लेकिन यहां एक ऐसी चीज होती है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। टेम्परेचर कम करने की भी एक लिमिट होती है, और यही वो पॉइंट है जहां से असली मिस्ट्री शुरू होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, साइंटिस्ट्स को यह पता लगाने के लिए यूनिवर्स के किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके समझ लिया था कि टेम्परेचर की एक फाइनल बाउंड्री जरूर होगी। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट विलियम थॉमसन, जिन्हें आज हम लॉर्ड केल्विन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कैलकुलेशंस के जरिए बताया कि अगर हीट लगातार कम होती जाए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पार्टिकल्स की मोशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और वही पॉइंट था 0 केल्विन, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। यही रीजन है कि आज पूरी दुनिया केल्विन स्केल का इस्तेमाल करती है, क्योंकि यह सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि यूनिवर्स की फिजिकल लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे एटम्स स्लो होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी कम होने लगती है। और फिर आता है वो टेरिफाइंग पॉइंट जहां थ्योरेटिकली एटम्स की सारी मोशन ऑलमोस्ट रुक जाती है। उसी पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। और यही कारण है कि केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इससे नीचे जाने का मतलब होगा एटम्स की मोशन नेगेटिव हो जाए, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन रुकिए, यहां चीज और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एब्सोल्यूट जीरो पर भी एटम्स पूरी तरह स्थिर नहीं होते। मतलब यूनिवर्स हमें कंप्लीट स्टिलनेस अचीव ही नहीं करने देता। इस मिस्टीरियस इफेक्ट को कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो इवन साइंटिस्ट्स को भी डिस्टर्ब करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ परफेक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल है। यानी पार्टिकल्स को पूरी तरह रोकना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए यूनिवर्स के सबसे ठंडे पॉइंट पर भी थोड़ी सी एनर्जी हमेशा बची रहती है। मतलब टेक्निकली एब्सोल्यूट जीरो भी पूरी तरह डेड स्टेट नहीं है। अब सोचो, साइंटिस्ट्स ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड लेबोरेटरीज में लेजर्स, मैग्नेटिक ट्रैप्स और अल्ट्रा कोल्ड वैक्यूम चेंबर्स का इस्तेमाल करके एटम्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचा दिया है। इतना कोल्ड कि वो डीप स्पेस से भी करोड़ों गुना ज्यादा ठंडे बन चुके हैं। नासा की कोल्ड एटम लैब ने स्पेस में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जहां मैटर ऑलमोस्ट फ्रीज जैसी स्टेट में पहुंच गया, लेकिन आज तक कोई भी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच पाया, और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट स्टेप्स चाहिए होंगे। यानी जितना करीब जाओगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, और एक पॉइंट के बाद यूनिवर्स खुद तुम्हें रोक देगा। अब यहां एक और शॉकिंग फैक्ट सुनो, पूरे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर लगभग 2.7 केल्विन है, यानी करीब -270 डिग्री सेल्सियस। और इसकी वजह है बिग बैंग की बची हुई एनर्जी, जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब आज भी पूरा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग की ठंडी होती हुई गूंज में तैर रहा है, और शायद इसीलिए डीप स्पेस इतना डरावना और साइलेंट लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्यूचर में इंसान किसी तरह एब्सोल्यूट जीरो अचीव कर ले तो क्या होगा? क्या टाइम स्लो पड़ जाएगा?
क्या मैटर अपनी सारी प्रॉपर्टीज खो देगा? क्या एटम्स कंप्लीटली फ्रीज हो जाएंगे? या फिर कोई नई अननोन फिजिक्स सामने आएगी जो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देगी? क्योंकि सच ये है, यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से वन आज भी इस इनविजिबल टेम्परेचर लिमिट के पीछे छुपी हुई है। और शायद नेचर ने ये सीमा इसलिए बनाई ताकि यूनिवर्स कभी पूरी तरह फ्रीज ना हो जाए। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस और हिडन साइंस पसंद है तो पेज को फॉलो करो और लाइक कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम यूनिवर्स की एक और इम्पॉसिबल मिस्ट्री को डिकोड करेंगे।